गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह किशोर मेमोरियल इंटर कॉलेज रठौंडा से। देखिए इस वाले जो है हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिलियन के जो है अणुसंख्य गुणधर्म। तो सबसे पहले आप जो है इसको समझिए, फिर उसके बाद में आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए और साथ साथ याद कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। तो विलयन के कुछ गुण विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। विलयन के ऐसे गुण जो है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो है यानी विलयन की प्रकृति पे नहीं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि विलयन में जो विलय के अणु होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे ये निम्नलिखित है। नंबर 1 बाशदाब का अपेक्षिक अवनमन है। नंबर 2 क्वथनांक का उन्नयन है। नंबर 3 हिमांक का अवनमन है। नंबर 4 परासरण दाब है। इनको वन बाई वन स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1 बाशदाब का अवनमन। अवनमन जैसे आपको शब्द से पता लग रहा है, अवनमन यानी लोअरिंग, यानी कि कोई चीज़ का नीचे यानी गिरावट आनी। तो क्या है, किसी आवासशील विलय पदार्थ के किसी द्रव विलायक में घोलने पर उस द्रव का वाष्पदाब कम हो जाता है। अतः किसी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब P तथा विलयन में विलायक के वाष्पदाब PS के अंतर को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि वाष्पदाब का अवनमन बराबर होता है P माइनस PS। ये हो गया आपका वाष्पदाब का अवनमन। यानी शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है P, उसमें जो भी गिरावट आती है तो कम होगी, तो उसमें से जो उसका गिरावट का और उसका जो अंतर है वही वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है। अब वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन किसी विलायक के वाष्पदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अंतर आया, जो भी गिरावट आई, उसका अनुपात जो है अगर आप शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में लिख देते हो तो इसका ये जो है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। ये राउल्ट का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसे आप जो है बिल्कुल रट लें। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग जो है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आप जो है बहुत अच्छे से रट लें। तो देखिए राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में विलायक के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के विलायक के वाष्पदाब में जो भी गिरावट होती है उसमें जितना मोल पदार्थ जो है, जितना विलय पदार्थ घोला गया है, यानी कम घोला गया है तो अवनमन कम होगा। अगर विलय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा घोली गई है तो अवनमन जो है वो वाष्पदाब में ज़्यादा होगा, यानी उसके विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं P माइनस पी एस अपॉन P। ये आप जानते हैं आपेक्षिक अवनमन है। ये बराबर क्या है? विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालते हो आप? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये मैथमेटिकली जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं राउल्ट के नियम को। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? नंबर 1, ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। नंबर 2, ये नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। नंबर 3,
ये नियम विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्ट आपके कौन से पदार्थ होते हैं? विद्युत अपघट्ट वो विलय पदार्थ होते हैं जो किसी विलायक में घुलकर यानी घुलकर ये अपघटित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, इनके आयन अलग अलग हो जाते हैं, तो वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ऐसे विलय पदार्थों के विलयनों पर ये नियम लागू नहीं होता है। राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग क्या है? नंबर 1, इस नियम की सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 2, इस नियम की सहायता से विलायक के बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों, अगले टॉपिक में मैं जो आपके जो है 3 चीज़ें बची हैं। एक तो क्वथनांक का उन्नयन बचा है, हिमांक का अवनमन बचा है और परासरण दाब बचा है, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। अब तब तक आप जो है इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख करके याद कीजिए। थैंक यू। गुड नाइट।